दुनिया को बचाने वाले मूवीज और टीवी शो से हटकर भी कुछ बेहतरीन सुपर हीरो कहानियां होती हैं जो मेन स्ट्रीम सुपर हीरो कंटेंट के आगे दबकर ही रह जाती हैं। उन्हीं में से एक है द अम्ब्रेला एकेडमी, जहां पर कैरेक्टर्स दुनिया भर के थ्रेट से कम बल्कि अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लड़ते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। और इन्हीं सब के बीच में वो पूरी की पूरी दुनिया पर क्या इफेक्ट डालते हैं, इसी चीज को इस सीरीज में बड़े ही अनोखे ढंग से दिखाया गया है। अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो ये नेटफ्लिक्स में हिंदी में भी अवेलेबल है। आपको एक बार इस सीरीज को ट्राई जरूर करना चाहिए। और इस वीडियो के अपलोड करने तक इसका सीजन 2 भी लॉन्च हो ही जाएगा। और अगर आपने सीजन 1 पूरा देखा है तो ये वीडियो आपके बहुत ही मतलब की होने वाली है, जहाँ पर हम आज की इस वीडियो में अम्ब्रेला एकेडमी के सुपर मेंबर्स के पावर्स को रैंक करने वाले हैं। क्योंकि जिस लिहाज से टीवी शो में रैंकिंग की गई है वो पावर्स के हिसाब से थोड़ा ऑफ है। तो चलिए इस रैंकिंग को ऑन करते हैं और करते हैं इन कैरेक्टर्स के पावर्स का आकलन। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेटफ्लिक्स की अम्ब्रेला एकेडमी बेस्ड है इसी नाम की डार्क हॉर्स की कॉमिक सीरीज पर, जिसे पहली बार 2007 में पब्लिश किया गया था। इसे लिखा था अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर गेरार्ड वे ने और इस कॉमिक को इलिस्ट्रेट यानी इसका आर्ट क्रिएट किया था गैब्रियल बा ने। सीरीज के अंदर कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर 1989 से, जिस दिन दुनिया भर में एक साथ 43 औरतें अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब पता नहीं इन औरतों पर किस बाबा की कृपा हो गई, पर इन औरतों ने तुरंत बच्चे को भी जन्म दे दिया। बाबा औलाद नहीं है, बाबे ने की किता तथास्तु किता हो गया। इन्हीं दुनिया भर के बच्चों में से 7 बच्चों को बिलियनेयर सर रेजिडेंट हार्ग्रेव गोद लेते हैं और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। टर्न्स आउट कि ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं होते हैं। बेसिकली इनके पास ऐसी सुपर पावर्स होती हैं जहां पर ये अपनी पावर्स को एक साथ मिला दे तो ये बड़ी से बड़ी आर्मी से भी निपट सकते हैं। बस परेशानी ये होती है कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं और फाइनली जब सर रेजिडेंट हार्ग्रेव की मौत हो जाती है तब इन सबको एक साथ आना ही पड़ता है इन मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। ऊपर से इन्हें पता चलता है कि पूरी की पूरी दुनिया बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। अरे बता रहे हो करे। हाँ, ये शो बेसिकली सुपर ह्यूमन से डील करता है और इनके कैरेक्टर्स के पास सुपर पावर्स हैं। बट ये कोई आम सुपर हीरो शो या मूवी नहीं है। इस शो का मेन प्रेमिस इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रिवॉल्व करता है, जहाँ पर कौन किससे क्या छुपा रहा है और किसके मन में क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, ये जानकर आपका माइंड ब्लो हो सकता है। और सीजन 1 को शुरू करने के लिए फिलहाल इतनी जानकारी आपके लिए बहुत काफी होगी। आगे इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो जाइए इसका पहला सीजन देख लीजिए और फिर आकर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। वैसे तो सर रेजिडेंट हार्ग्रीव ने अपने एक्वायर्ड बच्चों को लीडरशिप के हिसाब से रैंक किया था, जहां पर उन्होंने इन बच्चों को अलग अलग नंबर दिए थे। बट ये नंबर्स पावर्स के हिसाब से कोई उतना अच्छा मैच नहीं है। तो चलिए हम आपको प्रेजेंट करते हैं अपनी लिस्ट। तो हमारे हिसाब से नंबर 7 पर आना चाहिए टीम का नंबर 1 लूथर, जिसे स्पेस बॉय भी कहा गया है। वैसे तो लूथर के पास हमेशा ही सुपर स्ट्रेंथ की एबिलिटी थी, पर इसके पावर्स में और भी जंगलीपन ऐड कर दिया सर रेजिडेंट हार्वर्ड के एक्सपेरिमेंट ने, जहां पर इसकी जान को बचाने के लिए उन्होंने इसकी बॉडी में एप के डीएनए का सीरम डाल दिया। वैसे तो इसकी ताकत थोड़ी और बढ़ गई, पर इसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा बेढंगी हो गई, जिसके कारण ये सबसे दूर रहने लगा। लीडरशिप के मामले में ये सचमुच नंबर 1 के लायक है, पर वहीं पर अगर बात करें इसके पावर्स की तो स्टैंडर्ड ऑन पॉइंट पर ये कोई उतना खास नहीं है जितना कि बाकियों की पावर्स हो सकती हैं। अब नंबर 6 पर हमारे हिसाब से है अम्ब्रेला एकेडमी का नंबर 2 डिएगो। वैसे तो ऐसा लग सकता है कि डिएगो के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है, बट सच तो यह है कि शुरुआत से ही एक एक्सपर्ट मार्क्समैन रहा है और इसका निशाना कभी भी नहीं चूकता, चाहे वो निशाना थोड़ा सा तिरछा ही क्यों ना हो। जी हाँ, ये जिस भी चीज को फेंकता है उसकी ट्रेजेक्टरी यानी रुख हवा में ही बदल सकता है। और बड़े होते हुए इसने अपनी एजिलिटी को भी निखारा, जहाँ पर इसने कई सारे मार्शल आर्ट को भी सीखा है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में भी काफी माहिर है। पर फिर भी इसका मुकाबला शो में मौजूद मेटा ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और तो और इसका गुस्सैल और गर्म मिजाज इसे ढंग से अपना दिमाग इस्तेमाल करने से रोकता है। यही कारण है कि इस कैरेक्टर को नंबर 6 पर रखना सही होगा। नंबर 5 पर हम रखेंगे इस घर के नंबर 6 के मेंबर को, यानी बेन को। वैसे तो इस सीरीज की शुरुआत में ही बेन को मरा हुआ बताया गया है, पर हम सब जानते हैं कि वो उस घर से गया नहीं है और क्लाउस उसे देख सकता है। बेन की पावर्स का इनिशियल हिंट हमें मिला फ्लैशबैक के बैंक रॉबरी वाले सीन में, जहां पर बेन अपने टॉर्सो से दूसरी डायमेंशन का गेट खोल सकता है और वहां के डीमंस को समन कर सकता है, जो अल्टीमेटली उसके एनिमीज को खत्म कर सकते हैं। अब ना तो हमें कहीं भी सीरीज में या कॉमिक में ये बात कंफर्म की गई है
कि बैन की मौत आखिर किस तरह हुई, और शायद अगर बैन शुरू से ही टीम का हिस्सा होता तो इस टीम की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती। और मेरे हिसाब से एक मॉन्स्टर को पोजेस करने वाली पावर बेहिसाब है, पर फिर भी इस रैंकिंग में अभी बहुत लोग बाकी हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। अब जैसा कि क्लाउस को सीरीज में नंबर 4 पर रैंक किया गया है, हमारे हिसाब से भी नंबर 4 उसके लिए बहुत सही होगा। ये इजीली अम्ब्रेला एकेडमी के सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक है, जहां पर ये घोस्ट और उनके पावर्स को समन कर सकता है। यही कारण है कि सीजन 1 के क्लाइमैक्स में इसने बैन को समन किया था, जिसने बाकी के मेंबर्स की हेल्प की थी। ऊपर से सीजन 2 के एक सीन में हमने इसे मरे हुए सोल्जर्स को समन करते हुए देखा है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसे अपने पावर्स के साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं, जहाँ पर इसे कॉन्स्टेंटली मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और इसे उनकी आवाजें परेशान करती रहती हैं, जिसके कारण इन चीजों को सप्रेस करने के लिए इसने ड्रग लेना शुरू कर दिया। यही कारण है कि ये अम्ब्रेला एकेडमी का सबसे अनरिलायबल मेंबर है। नंबर 3 की रैंकिंग हम भी देंगे अम्ब्रेला एकेडमी की नंबर 3 की मेंबर एलिसन को। सोचिए आप में से कितने सारे लोग होंगे जो पर्सनल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना चाहते होंगे। भाई अगर बात बनानी हो तो बात मनवानी भी आनी चाहिए, पर इस कैरेक्टर की बचपन से ही कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी लाजवाब है कि ये किसी को भी बहुत ही आसानी से कन्विंस कर सकती है और कोई भी इसे मना नहीं करता, चाहे उसे अपने दोस्त के पैर पर गोली ही क्यों न मारनी हो। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मानते होंगे कि किसी को कन्विंस करना एक पावरफुल पावर कैसे हो सकती है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इसी पावर्स के साथ कोई यूएस के प्रेसिडेंट से ये बोल दे कि मैंने सुना है कि आप रशिया पर हमला करने वाले हैं, जानते हैं ना क्या होगा। इसीलिए कैरेक्टर नंबर 3 पर है और एलिसन भी इसका फायदा उठाना जानती है। जहां पर ये एक सुपर सक्सेसफुल एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही साथ इसने अपनी बेटी तक पर भी यही जादू चलाया था और वानिया के पावर्स को सप्रेस रखने में इसका सबसे बड़ा हाथ था, जिसके कारण ये माना जा सकता है कि इसने अपनी जिंदगी में भी कई बार इस चीज का एडवांटेज लिया जरूर होगा। पर फिर भी अगर इसकी आवाज चली जाए तो ये नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा और कुछ भी नहीं होती है। नंबर 2 पर हम यहाँ पर रखना चाहेंगे नंबर 5 को। जी हाँ, इसका नाम ही नंबर 5 है, जिसका शरीर तो बचपन का है पर दिमाग 55 का। बिल्कुल मार्वल के नाइट क्रॉलर की तरह इसके पास भी स्पेस में टेलीपोर्ट करने की पावर्स हैं, पर आगे जाकर हमें पता चला कि इसने अपनी पावर्स को बहुत ही पहले इवॉल्व कर लिया था, जिसके कारण ये टाइम में भी ट्रेवल करने लगा। अब जाहिर सी बात है, जो लोग टाइम ट्रेवल वाली मूवीज या टीवी शोज देखते हैं वो जानते हैं कि इसके कौन कौन से नतीजे भुगतने पड़ते हैं। फिर भी इस कैरेक्टर के इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के कारण ये बात अच्छी है कि ये कैरेक्टर सेंसिबल है। नंबर 1 पर हम रखना चाहते हैं इस सीरीज की सबसे ज्यादा लो रेटेड कैरेक्टर वानिया को, जो नंबर 7 के रैंक पर आती है। वानिया को शुरू से ही सर रेजिनाल्ड हारग्रीव ने उसे उसकी पावर से छुपा कर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो मामला क्या से क्या हो सकता है। भाई सीजन 1 में बच्ची ने पूरा का पूरा चांद ही धरती पर गिरा दिया है, और कौन सा एग्जाम्पल चाहिए। यहाँ पर बेसिकली वानिया साउंड को चैनल करके उन्हें बिल्कुल मार्वल के मैग्नेटो की तरह मैनिपुलेट कर सकती है। फर्क बस इतना है कि वो सिर्फ मेटल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, इस चीज के लिए वो बड़े से बड़े वाइब्रेशंस और छोटे से छोटे साउंड्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी खुद की हार्ट बीट। यही कारण है कि जब वो गुस्सा होती है या डरती है तो उसकी पावर्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सीजन के एंड में हमने वानिया को व्हाइट ड्रेस में एक वायलिन के साथ देखा था, जो कॉमिक के एक्यूरेट है, और यही वायलिन उसे हेल्प करता है अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में। सो गाइस, ये था एक मजेदार सा वीडियो अम्ब्रेला एकेडमी के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने सीरीज देखी है तो हमें अपनी रैंकिंग जरूर बताइएगा। और हाँ यार, अगर आपने सीजन 2 देख ली है तो प्लीज कमेंट में स्पॉइल मत करिएगा। हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाएं और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहें। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।